हाय गाइस, आज हम सीखेंगे बॉडी ब्लॉक बनाना। मेजरमेंट्स कैसे लेना है वो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था। बस उसी हिसाब से आप मेजरमेंट्स लेंगे एंड अब हम इसमें बॉडी ब्लॉक बनाएंगे। इसमें कुछ खास टिप्स भी ऐड करेंगे, जैसे डार्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आपने डार्ट ऐड करना सीख गया तो आपको हर मेजरमेंट में बनाना इजीली आ जाएगा। उसके लिए कौन से मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, उसे कैसे लिए जाते हैं, ये सारे टिप्स एंड पॉइंट्स आपको बीच बीच में मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है एंड ध्यान से सुनना है ताकि कुछ मिस ना हो। अगर मिस हो जाता है तो हमारे पूरा ड्राफ्टिंग गड़बड़ हो जाता है, जो हमें नहीं करना है। ये देखिए, ये मैंने चार्ट लिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये मेरा सेंटर फ्रंट का है। मीन्स इस एरिया में आई विल मेक सेंटर फ्रंट बॉडी ब्लॉक एंड इन दिस एरिया आई विल मेक सेंटर बैक साइड का बनेगा। ऊपर ये जो है ये हमारा शोल्डर का फ्रंट शोल्डर आएगा, ये हमारा बैक शोल्डर आएगा। तो सबसे पहले हम सेंटर फ्रंट बॉडी बनाएंगे, जो हमारा फ्रंट पोर्शन होगा बॉडी का। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर टू बस्ट लाइन। शोल्डर टू बस्ट लेंथ क्या होगा आपका, आप शोल्डर पे रख के बस्ट पॉइंट पे जब आएंगे तो आपको एक लेंथ मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड शोल्डर टू बस्ट। ठीक है, तो मेरा शोल्डर टू बस्ट आ रहा है 10.5 इंच। तो ये टेप में मैंने ले लिया है, हमें लेना है 10.5 इंच। तो यहाँ से हम लेंगे 10.5, ये आ गया। सेम वे हम इधर भी मार्क कर लेंगे 10.5 इंच। इसके बाद हम लेंगे शोल्डर टू वेस्ट। शोल्डर टू वेस्ट, तो शोल्डर टू वेस्ट मेरा आ रहा है 15 इंच। ठीक है, तो ये हमने लिया शोल्डर टू वेस्ट हमारा 15 इंच। इन द सेम वे बोथ साइड यू कैन मार्क इट 15 इंच। मार्किंग करने के बाद हम दोनों लाइंस को जोड़ लेंगे, लोअर लाइन एंड जो हमें उसके ऊपर वाले पॉइंट में मिली है उस लाइन को। अब हम नेक विड्थ लेंगे एंड नेक डेप्थ लेंगे। मेरा नेक विड्थ आ रहा है 2.5 इंच एंड नेक डेप्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। ये लेने के बाद हम इनके पॉइंट्स को मिला के एक स्क्वायर शेप ले लेंगे। इस नेक पे हम एक शेप दे देंगे, हम यहाँ पे राउंड शेप दे रहे हैं। अब हम शोल्डर लेंगे, मेरा शोल्डर 14 है तो 14 का हाफ 7 इंच में मार्क करेंगे। ये जो शोल्डर का पॉइंट्स हमें मिला है, इससे हम 0.75 इंच डाउन आएंगे, यानी 1 इंच से 0.25 इंच कम आएंगे। देन हम शोल्डर नेक के पॉइंट से इस डाउन पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमें इससे शोल्डर स्लोप मिलेगा। नाउ वी विल टेक आर्म होल डेप्थ, दैट इज और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्म होल सर्कमफ्रेंस ऑल्सो एंड शोल्डर साई ऑल्सो। तो फॉर दिस वी विल टेक द बस्ट सर्कमफ्रेंस राउंड, दैट इज our is 36 inches. Okay, so हम whatever the your measurement for bust circumference, you can divide it by 6 and add 1 inch. Okay, so my bust circumference is 36 inch, so I will divide it by 6. It will become 36 inches. Okay, 36 divided by 6 is a 6 inch plus 1 inch, that is 7 inch. Okay, so I will take 7 inch down from here, from shoulder to down I will take 7 inch. तो ये पॉइंट मेरा आ रहा है यहाँ पे, ये 7 इंच हमने डाउन मेजरमेंट ले लिया है। तो अब हम ऊपर का जो लाइन है हम उससे मेजर करेंगे, तो हमारा ये आएगा 7.5 इंच 7.75 इंच। ओके, तो सेम 7.75 इंच हम यहाँ से इधर पे ये जो सेंटर लाइन है वहाँ पे मार्क कर देंगे 7.75 इंच एंड इन द सेम वे हम इधर पे भी मार्क कर देंगे 7.75 इंच। ठीक है, देन हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इसे जोड़ने के बाद ये पॉइंट जो हमने लिया था शोल्डर स्लोप एंड हियर 7 इंच, राइट। तो 7 इंच का हमें हाफ लेना है। हाउ मच? हाफ ऑफ दी 7 इंच, दैट विल बी 3.5 इंच। ये आया हमारा 3.5 इंच पॉइंट। ठीक है, इसे आप इस तरीके से ब्रेक कर करके आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये जो मिड पॉइंट हमारा आया है, इससे हम will go 1 inch inside. Okay, will go 1 inch inside. ये 1 इंच इनसाइड हम आ गए हैं। तो हमारा जो शोल्डर स्लोप है उससे हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ लिया। अब इतना मेजरमेंट लेने के बाद हम इसे यहाँ से कर्व करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो कर्व करने के लिए हमें यहाँ पे कितने पॉइंट तक आना है उसके लिए हमने बताया था अपर बस्ट
राउंड लेते हैं हम बर्स के ऊपर से, तो मैं यहाँ पे आ रहा है हमारा 34.5, तो इसका हम लेंगे 1/4, तो 34.5 का 1/4 हम लेते हैं तो ये आता है 8.5। तो इस 8.5 में हम मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद हम इसे जो 1 इंच इनसाइड लिया था वहाँ से जोड़ के कर्व लाइन बना लेंगे। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये हमें लाइंस मिली थी 3 राइट, ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई थी, वेस्ट लाइन, ये हमारी थी बस्ट लाइन, ओके, बस्ट लाइन, एंड दिस इज अवर चेस्ट लाइन, चेस्ट लाइन, ओके। तो फ्रंट आर्म होल कर्व बनाने के बाद अब हम लेंगे वेस्ट, हमारा वेस्ट राउंड है 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 यानी 30 इंच का 1/4 आएगा 7.5 इंच, ओके। तो ये है, हमने ले लिया 7.5 इंच में हमने लगा लिया मार्क, ठीक है, ये मार्क लगा लिया हमने, एंड हम इसे यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, हम इसे सिर्फ डॉटेड डॉटेड ऐसे ब्रेक लाइन डाल डाल के हम इसे अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक बॉडी ब्लॉक, ओके। सेम इस बेसिक बॉडी ब्लॉक से हमें बैक में जाना है, ठीक है। तो जो हमें ऑल सारे जो मेजरमेंट्स मिले थे, मीन्स आप अगर देखेंगे तो शोल्डर टू चेस्ट लाइन जो डाउन आए थे हम, कितना था 7.75 इंच, हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 7.75 इंच। देन उसके बाद हमारा आया था जो शोल्डर टू बस्ट लाइन, ये था हमारा 10.5, यहाँ पे भी हम आएंगे 10.5 इंच, ठीक है। इस लाइन को हम जोड़ लेंगे। एक बार अगर हमारा फ्रंट का बॉडी ब्लॉक बन जाता है तो बैक साइड बनाना इजी हो जाता है, ठीक है। ये हमने जोड़ लिया, बट अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फ्रंट लेंथ शोल्डर टू वेस्ट एंड बैक लेंथ शोल्डर टू वेस्ट इज़ डिफरेंट। आप मेजर कीजिएगा, स्पेशली जब फ्रंट हैवी होते हैं तब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा जो आया था फ्रंट शोल्डर टू वेस्ट वो मेरा आया था 15 इंच, राइट, एंड मेरा शोल्डर टू बैक है 14 इंच, तो मैं 14 इंच के नीचे निशान लगा लूँगी। ये हमने लगा दिया 14 इंच में निशान, हमारा 14 इंच आ गया इधर पे, ठीक है। अब हम 14 इंच में इसे यहाँ जोड़ देते हैं, देखिए 14 इंच इधर पे भी आना चाहिए मुझे, फर्स्ट इधर आया 14 इंच, ठीक है। अब हमने इसे जोड़ दिया, राइट, तो ये हमारा लेंथ हो गया। तो ये हमें शोल्डर बैक की लेंथ वगैरह सब मिल गई है। अभी आप बने रहिए, आप जाइए मत, बिकॉज अब यहाँ पे आया है 1 इंच का डिफरेंस, राइट। देन हाउ वी विल कवर इट, इसके लिए हम ऐड करते हैं डार्ट्स, ओके, गॉट इट। तो वापस से हम आते हैं फ्रंट बॉडी में, ठीक है। बैक बॉडी आगे कंटिन्यू करना मैं आपको बताऊंगी, बट फ्रंट एंड बैक में कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इनकी लाइंस ड्रॉ करी थी ताकि आपको समझ आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा बस्ट लाइन है ना, इसमें मैंने आपको बताया था एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट लिया जाता है, मीन्स जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है ना उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो मेरे इसमें बस्ट पॉइंट का डिफरेंस आया है 7 इंच, 7 इंच यानी बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट। मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बॉडी मेजरमेंट का सेकंड वीडियो फिर से बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं ये जो खास पॉइंट यहाँ पे क्राफ्टिंग के टाइम पे बता रही हूँ उसे मैं बताऊँगी कि वो मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, ठीक है। तो मेरा आया है 7 इंच, इसका हम लेंगे हाफ, ठीक है, हाफ, और वो भी हम इसमें किस लाइन में लेंगे, इन बस्ट लाइन। तो हमने लिया 3.5 में हमने एक पॉइंट बना दिया, और इसी तरीके से हम डार्ट्स भी ऐड करते हैं, और हमें पता चलता है कि हमें डार्ट्स कैसे ऐड करना है। डार्ट ऐड करने के लिए हमारा एपेक्स पॉइंट हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। उसके लिए 2 मेजरमेंट ज़रूरी होते हैं, जो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट आता है एंड देन एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट आता है, गॉट इट। तो ये हमने ले लिया 3.5 इंच के गैप में, इस पॉइंट से हमें 1 इंच नीचे आना है, 1 इंच डाउन आएंगे। यहाँ पे हमने 3.5 इंच में मार्क कर लिया है, ठीक है। अब हम इसे, ये जो 1 इंच डाउन लाइन लिया था इसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। देन हमें इसमें दोनों तरफ ये पॉइंट में रखते हैं, हाफ इंच पे मार्क करना है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 1 इंच हो जाएगा, ये 1 इंच हुआ। अब हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल गया डार्ट, ठीक है। ये हमें डार्ट मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमने 1 इंच डार्ट लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ ये स्टिचिंग के दौरान क्लोज होगा तो हमारी वेस्ट लाइन कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वेस्ट लाइन का मेजरमेंट लिया था हमने 1/4, उसमें हमें 1 इंच ऐड कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लेंगे तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करना पड़ेगा। आप 2 इंच का डार्ट अगर डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 इंच ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ब्रेक लाइन बताया था, मैंने आपको फिक्स लाइन नहीं बताया था। तो एक्चुअल लाइन हमारी आएगी दिस वन,
ये हमारी लाइन आ गई। एंड ये जो 1 इंच का गैप आ रहा है इसे हम कैसे कवर करेंगे, सेम हमें बस्ट लाइन की तरफ आना है, जिसमें हमें ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है इससे हमें 1 इंच राइट साइड जाना है। तो ये जो हमने यहाँ पे 1 इंच में मार्क किया बस्ट पॉइंट से साइड में बस्ट लाइन पे, और बस्ट लाइन से हमें 1 इंच डाउन आना है। ये हम आगे 1 इंच डाउन, ये जो 1 इंच है हम इस तरह से कवर करेंगे एंड देन हमें इसे यहाँ पे इस पॉइंट में इस तरह से जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ का पॉइंट हुआ ये डार्ट पॉइंट बनेगा एंड दिस इज ऑल्सो बिकम अवर डार्ट पॉइंट, एंड ये जो साइड का हाइट है ये इसमें इस तरह से कवर हो जाएगा। तो हमारा फ्रंट बॉडी अब पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम शोल्डर बैक। ठीक है, शोल्डर बैक में एज इट इज़ जो आपने शोल्डर का नेक का जो विड्थ लिया था 2 इंच। ओके, तो हम सेम 2.5 इंच, हम सेम 2.5 इंच में मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया। नेक डेप्थ यहाँ पे मैंने वहाँ पे 3 इंच लिया था, यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से फिर हम इसे जोड़ लेंगे। 2 इंच है ये हमने जोड़ लिया, फिर हमने ऐसे कर्व बना लिया। देन मेरा शोल्डर आया था यहाँ पे 7 इंच, 7 इंच शोल्डर पे इधर पे मैंने मार्क किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमने लिया था 0.75 इंच डाउन, सेम हम यहाँ पे 0.75 इंच डाउन आएंगे। इस तरह से ये लाइन हम जोड़ लेंगे। ये लाइन जुड़ गई है। चेस्ट लाइन आई थी हमारी 7 इंच, हम यहाँ पे भी सेम 7 इंच में मार्क करेंगे। ठीक है, 7 इंच पे मार्क किया। ये शोल्डर स्लोप के पॉइंट से हम यहाँ इधर डाउन आ गए। ठीक है, सॉरी मैंने लाइन ले दिया, डॉटेड लेना। इन दोनों का जो सेंटर लेंगे, सेंटर पॉइंट में हमने मार्क किया 3.5 इंच आया। यहाँ पे हमें 0.5 इंच अंदर आना है, समझो, यानी जो 1 इंच होता है उसका हाफ हमें अंदर आना है। फ्रंट आर्म होल में हम 1 इंच इनसाइड आए थे, इसमें हमें ½ इंच इनसाइड आना है। इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया एंड इन द सेम वे ये हमने लिया था 8.7, राइट। 0.7 कैसे लिया कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये तो ये 8.5 आया, इसमें 2 मोर लाइन्स ऐड किया तो 8.7 आ गया। तो ये मैंने 8.7 में इधर मार्क कर लिया है। इन द सेम वे जैसे हमने इस कर्व को मिलाया था इसी तरह से हम इस कर्व को भी मिला लेंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल बन गया है। एपेक्स पॉइंट तो एपेक्स पॉइंट लिया था 3.5 इंच में, ये देखिए इधर से 3.5 इंच में मार्क किया था। फिर उससे हम 1 इंच डाउन आए थे, 1 इंच डाउन, राइट। वन इंच डाउन आ गए थे हम। फिर हमने इसे इस तरह से जोड़ लिया। बोथ साइड में ½ इंच ऐड करेंगे, इसे जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। जो हमारा वेस्ट लाइन था 30 का 1/4 7.5, तो 7.5 हमारा आता है यहाँ पे। बट जैसा कि मैंने इधर बताया था हमने डार्ट ऐड किया है 1 इंच का, तो हम 7.5 में 1 इंच ऐड कर लेंगे, तो हमारा ये 8.5 इंच आ जाएगा। ये इधर आ गया। इसे हम इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक रेडी है। अब इसमें ये था हमने एग्जैक्ट बॉडी टू बॉडी मेजरमेंट हमने ड्राफ्टिंग की है, बट जब हम इसे कपड़े पे शिफ्ट करते हैं, फैब्रिक में जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें सीम अलाउंस लेनी पड़ती है, राइट। एक तो ईज लेते हैं, दूसरा सीम अलाउंस लेते हैं। तो सीम अलाउंस जो होता है वो फैब्रिक टू फैब्रिक भी समटाइम्स डिफर करता है, बट राइट नाउ एक जो एवरेज लिया जाता है हम 1 इंच ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे 1 इंच इधर ऐड कर दिया, राइट। बोथ फ्रंट बैक बोथ साइड 1 इंच ऐड कर देंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें छोड़ना पड़ता है ना अंदर, उसके लिए। तो ये हम इस तरह से 1 इंच ऐड कर देते हैं। ये वैसे तो मैं इसे पेपर अपना फैब्रिक में भी कन्वर्ट करना बताऊंगी, बट अभी एक रफ आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। इस तरह से ऐड करते हैं एंड जब हम आर्म होल्स में देते हैं ना, तब वहाँ पे हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर का देते हैं, राइट। इसमें हम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन देंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है वो बिगड़ जाएगा। इन द सेम वे हम शोल्डर में भी हाफ इंच कहिए या 1 सेंटीमीटर इस तरह से हम मार्जिन देते हैं, ठीक है। एंड नीचे का डिपेंड क्या डिज़ाइन बना रहे हैं उस हिसाब से हम नीचे का भी लेंथ बढ़ाते हैं। अभी जैसे ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए 1 इंच लेकर बता रही हूँ, ठीक है। बट आई विल अपलोड द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो।
तो ये था हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक। और इसमें जो मैंने आपको डार्ट ऐड करना बताया है, इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जिस मीन्स नॉट नेक्स्ट वीडियो, बट मैं वीडियो बनाऊंगी कि इन डार्ट्स को इस्तेमाल करके हम डार्ट मैनिपुलेशन, अगर आपने सुना होगा तो डार्ट मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इट गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ये बिकॉज बॉडी ब्लॉक का था, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे स्कर्ट ब्लॉक, हाउ टू मेक स्कर्ट ब्लॉक। ठीक है, एंड इसी ब्लॉक से हम देन बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, बट आपको बेसिक बॉडी ब्लॉक प्रॉपरली बनाना आना चाहिए। ये प्रॉपरली अगर आपने बना लिया तो आप इसे कैसे भी डिज़ाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बी विथ मी एज यूजुअल। थैंक यू सो मच।